बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज साहिब बिलाल एंड यू आर वाचिंग डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारा तीसरा लेक्चर है स्टाइल शीट का, सीएसएस का। एचटीएमएल के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने की कोशिश की थी, उसको स्टाइल्स करने की कोशिश की थी कि हम उसके हमने पोजिशनिंग सेट करनी है, उसको कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह, स्पेसिंग वगैरह कुछ भी देना है तो हमने उसको कैसे, उसके ऊपर कैसे कैसे काम करना है या उसको कैसे हमने यूजर एक्सपीरियंस के साथ उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक जनरल सा सिंटैक्स है कि एक साइड पे आपकी हेडिंग आ गई है सिंपल, बगैर किसी अच्छे डिजाइन के, मतलब एक आई का अच्छी डिजाइन नहीं है तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले है मार्जिन, नंबर सेकंड है पैडिंग, देन विड्थ, हाइट, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट। आज स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले मार्जिन से। आई फॉरगॉट टू ओपन माय सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, सो लेट्स आई हैव ओपन दैट। आज ये है कि अब सिंपल मार्जिन है तो सबसे पहले मैं ना आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे डिव एलिमेंट दे रहा हूँ, इसको हमने क्लास कर ली है एलिमेंट डैश वन, ठीक है। दिस इज टेक्स्ट इन ब्लॉक वन, इसको हम 2 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, क्लास भी और इसकी वो भी। अब इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गया डिस्प्ले टेक्स्ट ब्लॉक 1, टेक्स्ट ब्लॉक 2, टेक्स्ट ब्लॉक 3। अब हमारी जरूरत है कि एज लाइक जिस तरह हम गूगल ओपन किया तो गूगल के ऊपर एक सिंपल स्ट्रक्चर है वो दरम्यान में आ रहा है। ये गूगल के लोगो से लेकर और जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिंग एडेड है, तो हमने स्पेसिंग देनी है। तो स्पेसिंग हम किसी हिसाब से देंगे। दो तरह की स्पेस होती है, एक होती है कि आपके एलिमेंट के बाहर वाली साइड पे, दूसरी होती है एलिमेंट के अंदर वाली साइड से। अब मैं आपको सिर्फ उसका ना, अब एक तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में बताता हूँ कि आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज कैसे करना है। इसकी या तो पहला तरीका इसको ओपन करने का, राइट क्लिक करें और यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, प्रेस करेंगे तो ये आपके पास खुल जाएगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाएगा। अब इसकी ये है कि इसकी हमारे पास हमारी अपनी आसानी है कि आपने राइट साइड पे शो करवाना है, बॉटम में शो करवाना है, इसको लेफ्ट साइड में शो करवाना है, या आपने इसको एक अलग विंडो के अंदर शो करवा देना है। तो ये हमारी आसानी है, इसको आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही यूज करते हैं। अगर हम जब रिस्पॉन्सिव के अंदर काम करते हैं तो राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं ताकि इसकी जो स्क्रीन साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, फिर उसके साथ हम अपना काम कर लेते हैं। अब इस एलिमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद इसके ऊपर इंस्पेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करना है, उससे ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट है, इसके ऊपर होवर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये 1 2 और 3। अब सबसे पहली बात यह है कि अब हमने देखना है कि इसके अंदर हमने कोई स्टाइल इसके अंदर अप्लाई नहीं किया है। अब इन दोनों के एलिमेंट्स के दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है और इन दोनों मतलब तीनों एलिमेंट्स के दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है, तो अब हमने मार्जिन ऐड करना। मार्जिन ऐड करने से ये होगा कि हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी। मैं मिडिल वाले के अंदर ऐड करता हूं ताकि उसकी टॉप और बॉटम दोनों पे आपको स्पेसिंग का आइडिया हो जाए। मार्जिन बेस पी एक्स, रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे कि इस ब्लॉक की लेफ्ट साइड से भी स्पेसिंग है, टॉप से भी है, बॉटम से भी है और ऑटोमेटिक इसकी राइट साइड से भी स्पेसिंग होगी, ठीक है। अब उसका ये है कि हमने जो मार्जिन ऐड किया है, मार्जिन ऐड करने का उसने चारों की वैल्यू ली है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये चारों की वैल्यू ली है। जिससे हमने बॉर्डर ऐड किया था, बॉर्डर सिंपल बॉर्डर ऐड किया था तो 1px सॉलिड डन आ गया, उसकी कलर की हमने वैल्यू लिखी थी, तो उससे ये हुआ था कि वो चारों साइडों से उसका बॉर्डर लेता है। लेकिन अगर हमने उसको जस्ट टॉप का बॉर्डर देना था तो हमने कहा था बॉर्डर डैश टॉप, बॉर्डर डैश बॉटम, बॉर्डर डैश लेफ्ट एंड बॉर्डर डैश राइट। इसी तरह अगर हमने मार्जिन को स्पेसिफाई करना है, इसको अलग अलग देना है, तो इसको हम अलग बता सकते हैं जी। हमारा मार्जिन जो है, मार्जिन डैश राइट जो है वो होना चाहिए जी 50px, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अब आप यहां पे देखेंगे तो ये राइट साइड पे आपको इसका अगर देखेंगे तो इसका ना जो जो ऑरेंज सी कलर की विंडो हुई है वो आपको राइट साइड पे ज्यादा नजर आ रही है। मैं बल्कि इसको राइट के बजाय लेफ्ट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया देगा। टेक्स्ट मूव करेगा, टेक्स्ट मूव करेगा तो उससे आपको आइडिया देगा जी स्पेस यहां पे ज्यादा आ गई है।
ठीक है। अब नंबर सेकंड ये है कि अब हमने टॉप से ऐड करवाना है, तो टॉप के अंदर टॉप से हम इसको 150 px कर देते हैं और बॉटम से हम इसको 250 कर देते हैं। इसको हम मॉडर्न डैश बॉटम। अब ये देखें, टॉप से इसको दी है 150 px, बॉटम से दी है 250 px। अगर हम इसकी टोटल हाइट देखें तो ये देखें, यहां से देख के हमें आइडिया हो रहा है कि टॉप से इसकी स्पेस कम है और बॉटम से इसकी स्पेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू ही खुद ऐड की हुई है, 150 px फ्रॉम टॉप, 250 px फ्रॉम बॉटम। इसको मैं आपको इंस्पेक्ट करके अगेन यहाँ पे इसको ऊपर दिखा देता हूँ कि ये इसका स्पेस क्या है। हाँ, अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे अलग अलग वैल्यूज नहीं देनी है, तो उसके लिए एक तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे अलग से बता सकते हैं कि आपने चारों वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर देनी है, 10 px, 20 px, 30 px, 40 px। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि 10, 20, 30 और 40। अब हमने ये अंदाजा लगाना कि ये वैल्यूज है कौन सी। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा हो तो क्लॉक चलता है, पहले 12 की सुई आती है, फिर 3 की तरफ जाती है, फिर 6 की तरफ जाती है, फिर 9 की तरफ जाती है। दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज है कि आपका सबसे पहले टॉप की वैल्यू है, देन राइट की है, फिर बॉटम की है, देन आखिर में लेफ्ट की है। टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, और ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्जिन टॉप और बॉटम की वैल्यू हमने अलग ऐड की है, मार्जिन लेफ्ट और राइट की हमारे पास हमने वैल्यू अलग ऐड की है। तो इसको हम अगेन देखेंगे तो टॉप और बॉटम से स्पेस इसकी इक्वल है और राइट और लेफ्ट से भी इसकी स्पेस इक्वल है। ये है कि ब्लॉक के बाहर वाली साइड से अगर आपने स्पेसिंग ऐड करनी है तो उसके लिए एक ये होगा, ये बाहर से स्पेस ऐड करने के लिए। अब इसके साथ ये है कि अब हम देखते हैं कि अगर हमें जरूरत है कि हमने कंटेंट के अंदर वाली साइड से स्पेसिंग ऐड करनी है, तो इसके डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे पहले बॉर्डर ऐड कर देता हूं, 1 px सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर हमारे पास आ गया। अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉर्डर के जो बाहरी वाली स्पेसिंग है ये आउटर साइड है, ये मार्जिन के थ्रू आती है। अब आज का हमारा इसके साथ दूसरा टॉपिक यही है कि हमने एलिमेंट के इनर साइड में स्पेसिंग कैसे ऐड करनी है। ये होता है पैडिंग, पैडिंग के थ्रू होता है। तो अब इसके अंदर मैं अगेन पैडिंग ऐड करता हूं, पैडिंग इज इक्वल टू 20 px। ये टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये चार वैल्यूज इकट्ठी हमने दे दी, हमने अलग अलग सेपरेट दी। एक वैल्यू देंगे तो उसका आइडिया वही है कि हमारी चारों वैल्यू इसके बराबर ही होंगी। तो अब ये देखें, अब बॉर्डर के अंदर वाली साइड से स्पेस हुई है और कंटेंट साथ मूव हुआ है, जो टेक्स्ट है वो साथ मूव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी पैडिंग है। पैडिंग के थ्रू हमारी कंटेंट के एलिमेंट के इनर साइड में स्पेस होती है, मार्जिन से होती है एलिमेंट के आउटर साइड से। अब इसको मैं इफेक्ट, अगर होवर इफेक्ट करूंगा और चेक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑरेंज सा कलर आपको नजर आ रहा है मार्जिन के लिए, और इनर साइड में आपको ग्रीन सा कलर नजर आ रहा है पैडिंग के लिए, जो इनर साइड से स्पेसिंग है। अब इसका भी तरीकाकार वही है कि जैसे मार्जिन पे हमने चार वैल्यूज अलग अलग दी थी, ठीक है, जिससे आप पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, वैसे ही कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने मार्जिन जो, फिर उसके अलावा हमने सिंपल पैडिंग लेफ्ट के बजाय यहाँ पे आगे चार वैल्यूज दी थी, 20 px, 10 px, 30 px, 50 px। तो ऐसे भी हम दे सकते हैं, मतलब मार्जिन और पैडिंग की जो वैल्यूज हम वैसे ही सेम, दोनों को देने का तरीका का सेम है, सिर्फ वहां पे वर्ड मार्जिन यूज होगा, यहाँ पे पैडिंग यूज होगा, दैट्स इट। बाकी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमने उसको देने के हिसाब से है। क्या हमने दो वैल्यूज देनी है, एक वैल्यू देनी है, मतलब स्पेसिफिक है कि आपको आपको चारों साइडों से स्पेस इक्वल चाहिए है, तो आपने सिंपल एक वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दी, मुझे जस्ट 10 px चाहिए कि बॉर्डर से सिर्फ 10 px का कंटेंट मूव हो, ताकि वो किनारे के साथ ना लग जाए। जिस समय मैं यहाँ को करके दिखाता हूँ, मैंने कंटेंट लिख लिया इतने ज्यादा। अब ये कंटेंट से आपको स्पेस नजर आ रही है, मैं अब पहले स्पेस खत्म करूंगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब ये कंटेंट जो है वो बॉर्डर के साथ मिल रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए हम बॉर्डर के साथ आगे स्पेसिंग ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो जो कुछ खूबसूरत तो नजर, अब ये ब्लॉग बेहतर लग रहा है इस वक्त पहले के जैसे वो बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, कंडीशंस थे। अब
हमने मार्जिन भी पढ़ लिया और हमने पैडिंग भी पढ़ ली है। मार्जिन ये है कि आपने एलिमेंट के अगर आउटर साइड पे स्पेसिंग ऐड करनी है, वो टॉप में हो, बॉटम में हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो। और इसी तरह अगर आपने पैडिंग के इनर एलिमेंट के इनर साइड के अंदर स्पेसिंग ऐड करनी है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, तो सॉरी लेफ्ट एंड राइट, तो ये आपने अगर ऐसे स्पेसिंग ऐड करने तो आप सेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद तरीकाकार वही है कि मार्जिन डैश टॉप, पैडिंग डैश टॉप, मार्जिन डैश बॉटम, पैडिंग डैश बॉटम, या आपने मार्जिन जस्ट लिखना है। उसके बाद अगर चारों साइडों से सेम स्पेसिंग अप्लाई करनी है तो एक वैल्यू, अगर आपने टॉप और बॉटम से एक जैसी, लेफ्ट और राइट से एक जैसी स्पेसिंग अप्लाई करनी है तो दो वैल्यूज आपने ऐसे टाइप कर देनी है। अगर आपने चार डिफरेंट वैल्यूज देनी है तो आप मार्जिन स्पेस देन फर्स्ट की वैल्यू, टॉप की वैल्यू, देन राइट की वैल्यू, देन बॉटम की वैल्यू, देन लेफ्ट की वैल्यू, एज लाइक दिस 10 px 10 px 10 px 10 px एंड ये आ गई आपके पास जी टॉप और बॉटम की ये वैल्यू आ गई है, लेफ्ट और राइट की ये वैल्यू आ गई। ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये चारों वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपको सिर्फ ये एक वैल्यू चाहिए है तो आप पैडिंग डैश टॉप अलग भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मतलब एक हम अपने आसानी के लिए कि हमें इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पैडिंग डैश टॉप आगे एक वैल्यू उसको पास कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी विड्थ, कि अब मैं इसका अब एलिमेंट 2 जो है, एलिमेंट 1 सॉरी, अब एलिमेंट 1 को अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है 100%। मैं अब एलिमेंट 1 के अंदर एक लेता हूं, एलिमेंट 1 के अंदर एक एंकर टैग लेता हूं या सिंपल बटन लेता हूं, बटन। अब ये बटन बिल्कुल टेक्स्ट के साथ आ गए। अब अगर हम इसकी स्पेसिंग इस तरह ही हम ये यहाँ से एरो सेलेक्ट करना, उसके बाद हम बटन के ऊपर ले जाकर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिलेक्टेड एलिमेंट आ जाएगा। तो ये होवर करने से हमारे पास उसकी आ गई है 54.55 मल्टीप्लाई बाय 21। ये उसने टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको विड्थ असाइन कर दी है। एज लाइक कि मैं यहाँ पे बटन 2 दफा लिख लेता हूँ, टेक्स्ट लंबा कर लेता हूँ तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, हाइट उतनी ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान पे यहाँ मैं लाइन ब्रेक ऐड कर रहा हूँ तो अब इससे ये होगा कि इसकी हाइट इंक्रीज होगी, विड्थ उतनी रहेगी, 36 ही है, ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं वो आपको वैसी ही विड्थ प्रोवाइड कर देता है जितना का आपका कंटेंट है। अब हम चाह रहे हैं कि जी हमारा बटन का जो साइज है वो बड़ा है, हम बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं ताकि मजीद ब्यूटीफाई हो जाए। हमारी क्लास का नाम था इसका एलिमेंट -1, इसके अंदर फिर हमने बटन को कॉल किया। मैं यहाँ पे इसको सिंपल बता दूं, अगर मैंने विड्थ देनी है तो विड्थ में बताता हूँ जी, इसकी जो विड्थ है वो है जी 100 px। 100 px उसने विड्थ दे दी है, ठीक है। अब मैं इसका टेक्स्ट कम कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि 100 विड्थ कैसे आ रही है। विड्थ उसकी 100 ही है और टेक्स्ट इसका सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। ये हमने इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी है। हाँ, विड्थ देने के लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी आपने पढ़ा है, पैडिंग है। पैडिंग के थ्रू भी हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट दोनों ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ, मैं यहाँ से विड्थ खत्म कर रहा हूँ उसकी, उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग करता हूँ। पैडिंग ये टॉप और बॉटम से 0 होगी और लेफ्ट और राइट से 50 px होगी। तो अब देखते हैं कि इसकी कहाँ जाती है विड्थ। लेफ्ट और राइट से इसकी 55% px 50 px थी, दैट मीन 100 वो हो गई, और आगे 42 px की इसकी आउटपुट कंटेंट की विड्थ थी, तो इसमें से 144.25 आ गया, ठीक है। अब अगला पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं जी हाइट का, फिर देन मैं आपको पैडिंग के थ्रू हाइट भी इसकी चेंज करवा के दिखाता हूँ। जैसे हमने विड्थ दी है वैसे ही हमने इसकी हाइट देनी है। हाइट इज इक्वल टू 100 px। उसने विड्थ और उसकी वो कर दिया, चेंज कर दिया, उसने इक्वल कर दिया, हमने जितनी वैल्यू दी थी वो इस हिसाब से हो जाएगी। अब इसके अंदर एक और तरीकाकार ये है कि अगर आपने विड्थ और हाइट नहीं देनी है तो आप सिंपल, मैं यहाँ पे एलिमेंट 3 में आता हूँ,
पैडिंग 10 px टॉप बॉटम एंड 20 px लेफ्ट राइट। मैं इस बटन को एलिमेंट 3 में भी कॉपी कर देता हूँ। वहां पे हमने विड्थ एंड इसकी मखसूस बताई हुई है और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ और हाइट नहीं बताई, हमने जस्ट पैडिंग के थ्रू उसको कंट्रोल किया हुआ। ठीक है, अब ये है कि जिस तरह आपने विड्थ और हाइट देनी है, विड्थ और हाइट के साथ आपने बता दिया कि जी कुछ अब डिफरेंट चीजें होती है, सिनेरियोस होते हैं हमारे पास। एक सीन ये है कि हमने उसको एक को होता है कि यार कम से कम इस एलिमेंट की विड्थ इतनी होनी चाहिए ताकि अगर कंटेंट आए तो अगर इसकी विड्थ इंक्रीज होने वाली हो तो विड्थ इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं मिनिमम विड्थ की। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ है इसकी, मिनिमम विड्थ 50 px। तो यहां पे देखेंगे जी इसको उसने 54 ली हुई है क्योंकि इसके साथ वो पैडिंग भी ले रहा है। मैं यहां पे पैडिंग इसकी खत्म कर रहा हूं। अब वो 50 से इंक्रीज इस वजह से हुई है कि आपने उसको मिनिमम बताया कि यार इसकी कम से कम जो है विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए, तो उसने आपको 50% दी है, 50 से ज्यादा ही आपको विड्थ दी है। अब अगर मैं पैडिंग खत्म कर रहा हूं तो यहां पे वो 50 ही देगा। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कंटेंट ज्यादा है तो ये उसकी विड्थ इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये उसकी विड्थ इंक्रीज कर देगा। मैं इसकी पैडिंग अगेन खत्म कर रहा हूं। अब यहां पे एक दूसरी टर्म है कि आप बताते हैं यार इस एलिमेंट की जो मैक्सिमम विड्थ है ये बस यहां तक होगी, इस एलिमेंट से इस जो साइज से है वो 10 px है, 100 px है, 200 px है, इससे इसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से या हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, एक्सटी होती है या फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, जो भी चीज़ जिसके अंदर हमारा डिजाइन होता है उसमें यह कि उसकी मैक्सिमम विड्थ डिफाइन हुआ है। तो अब यहाँ पे हम मैक्सिमम विड्थ बता के दिखाते हैं। मैक्सिमम विड्थ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है 113.83 px इसकी विड्थ है। अब मैं अगर पेज रिफ्रेश करूंगा तो उसकी जो टोटल विड्थ होगी वो 50 px ही होगी। उसने उसकी हाइट इंक्रीज कर दी। अब यह कि इसकी हाइट इंक्रीज होती रहेगी। अब आपने किसी भी एलिमेंट को जिसका आपके पास कंटेंट लिमिटेड नहीं है तो आप उसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप कभी भी अगर आपको पता है कि इसका मतलब एक दो वर्ड है तो आप उसको विड्थ हाइट कर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें एक पैराग्राफ है ना, पूरा ये पैराग्राफ है, अब इसकी आप विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका नुकसान मैं आपको बताता हूं कि मैं यहाँ पे एलिमेंट 2 है, मैं इसकी विड्थ बताता, मैं जैसे इसकी हाइट कंट्रोल करता हूं जी 100 px। अब रिफ्रेश करता हूं तो ये इसने 100 px लिया है। ठीक है, मैं इसको कम करता हूं जी, मैं इसको 50 px पे ले आता हूं तो ये उसने 50 px उसको दे दी, हाइट दे दी है। अब देखते हैं, अब ये 50 px इस वजह से हाइट मैंने दी हुई है लेकिन इसके साथ पैडिंग भी ऐड हो रही है जिसकी वजह से पैडिंग की वजह से इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है। मैं इसको कहता हूं जी मैक्सिमम विड्थ इज 50 px। अब ये देखें कि मैंने उसकी मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर दी। क्या पैडिंग और ऐड नहीं की, मैं उसके अंदर कंटेंट ज्यादा ऐड कर रहा हूं तो इस वजह से कंटेंट वो बाहर आ गया। मैं कंटेंट भी ज्यादा ऐड नहीं करता, मैं कंटेंट रिमूव कर रहा हूं अपना। अब उसके बाद मैं ना ब्राउजर की विंडो कम करता हूं, इसका जो है इसका मैं स्क्रीन साइज कम करता हूं, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट करता है। यहाँ पे देखें बाहर आ गया। मतलब एक चीज़ रिस्पॉन्सिव में जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब होता है कि आपका डेस्कटॉप पर ठीक चल रहा है तो टैबलेट और मोबाइल में भी आपका डिजाइन ठीक होना चाहिए। तो ये यूजर एक्सपीरियंस एक अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल बुरा तरीन एक्सपीरियंस है कि आपका बॉर्डर से ज्यादा आपका कंटेंट है, जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा आपने कंटेंट ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये हम कभी भी दोनों चीजें इकट्ठी नहीं डिफाइन करते हैं। अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम उसका ना उसकी जो अगली प्रॉपर्टीज हैं, लाइक हमने उसके ऊपर स्क्रॉल लेके आना है
या हमने उसको फिर मीडिया क्रूज का मतलब हर स्क्रीन साइज के हिसाब से उसको कंट्रोल करना है, चेक करना है, वो एक अलग मेथड है। ठीक है, मतलब ये है कि वो उसके साथ आपने उसको प्रॉपर बताना है कि इस अगर स्क्रीन साइज है, जैसे ही कंटेंट खराब होने लगेगा फिर उसके बाद आपने इसके स्टाइल को ओवरराइड कर लेना, तो उसकी हाइट इंक्रीज कर लेनी है, उसकी विड्थ इंक्रीज कर देनी है, या उसमें कोई स्क्रॉल आ जाएगा, या उसका हम कंटेंट कम कर लेंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट लाइन का कलर चेंज कर लिया था, वैसे ही हम इसका जस्ट फर्स्ट लाइन भी शो करवा सकते हैं। तो वो हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ जी। मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम आज हमने कवर कर लिए। कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।